एक और टॉपिक के बारे में बात करते हैं। माँ, मदर। सबके अपने अपने पर्सनल व्यू है। साइंस के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। कई बार लोग मदर्स डे पर मम्मी के लिए कहते रहते हैं, लिखते रहते हैं, मेरी मम्मी मेरी दोस्त है, मेरा बहुत ध्यान रखती है। लेकिन मैं आपको कुछ यूनिक बताना चाहता हूँ साइंस से रिलेट करके। वैसे माँ के बारे में कितना भी कहो बहुत कम है। 4 लाइनें मैं आपको माँ के बारे में सुनाता हूँ कि बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, और मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। इन्हीं लाइनों के साथ मैं आपको बताता हूँ साइंस से कनेक्टिविटी करके। आइए मैं आपको बताता हूँ, जब अपन माँ के पेट में थे, ये गर्भाशय है, यूटरस। हम इसमें रहे ये 9 महीने तक माँ के पेट में रहे। 9 महीने तक शीर्षासन में रहे। बाबा रामदेव कहता 5 मिनट शीर्षासन करने में ये हो जाएगा। 9 महीने तक अपन माँ के पेट में शीर्षासन ही कर रहे थे। यहाँ अपन एक संरचना के द्वारा माँ के साथ जुड़े हुए। ये जो संरचना है इसको कहते हैं प्लेसेंटा। हिंदी में इसी का नाम है अपरा। ये माँ का टिश्यू है, ये माँ के पेट में अपन है। दोनों की कनेक्टिविटी किसके द्वारा है? प्लेसेंटा के द्वारा। यहाँ से जितने भी पोषक पदार्थ है, आवश्यक चीजें हैं, वो प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण में आती रहती है, और अपशिष्ट और अनावश्यक पदार्थ प्लेसेंटा के द्वारा बाहर जाते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, यहीं से माँ के ब्लड में जो एंटीबॉडी है वो भ्रूण के अंदर पहुंचती है। 5 प्रकार की एंटीबॉडी होती है, उसमें से एक एंटीबॉडी है IgG। तो ये बहुत कंपटीशन एग्जाम में सवाल आया हुआ है कि भ्रूण या यूं कह सकते हैं प्लेसेंटा को क्रॉस करके कौन सी एंटीबॉडी भ्रूण तक पहुंचती है, तो इसका जवाब होगा IgG। I का मतलब इम्यूनो, G का मतलब ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है IgG। इसी से रिलेट करके अगर आप कुछ बातें और याद रखना चाहते हो, ये देखो यहां से गुजर जाती है, G का मतलब गुजर जाना। तो अगर आपको याद भी नहीं रहे कि कौन सी एंटीबॉडी थी यार जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती थी, तो क्रॉस करना, गुजरना, G फॉर गुजरना, तो गुजर गई इसलिए IgG। दूसरी बात, अब अगर इस नाल में से, अपरा में से एंटीबॉडी को जाना है तो ज्यादा मोटी तो जा नहीं सकती। इसलिए दूसरा सवाल ये भी है कि सबसे छोटी एंटीबॉडी, स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी, सबसे छोटी एंटीबॉडी कौन सी है, तो भी जवाब क्या हो जाएगा? IgG। कनेक्टिविटी कैसे रखेंगे कि माँ के प्लेसेंटा के द्वारा जो जाती थी वो कौन थी? IgG, तो सबसे छोटी भी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगला सवाल ये आ गया कि कौन सी एंटीबॉडी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो अगर यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में होगी तभी ट्रांसफर होके यहाँ आएगी। इसलिए सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी भी कौन सी है? IgG। तो जब अपन 9 महीने तक माँ के पेट में रहते हैं तो माँ
सुरक्षा कर्मियों के द्वारा, कौन से सुरक्षा कर्मी हैं, आईजीजी, इन एंटीबॉडी के द्वारा हमारी सुरक्षा करती है। वो ध्यान रखती है कि अपने बच्चे को किसी भी प्रकार का बाहरी कोई भी एंटीजन आके नुकसान नहीं पहुंचाए, इसलिए आईजीजी एंटीबॉडी के द्वारा वो अपने बच्चे की सुरक्षा करती है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब भी आपको माँ के बारे में कभी बोलने का मौका मिले मदर्स डे पर या किसी भी जगह पर, तो आप इस तरीके की बातें भी बोल सकते हैं साइंस के हिसाब से कि माँ 9 महीने तक तो अपनी सुरक्षा करती है, पैदा होने के बाद भी अपनी सुरक्षा करती है। उसके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। ये देखिए, जब अपन पैदा हो जाते हैं उसके बाद आपको पता होगा माँ का जो पहला दूध है उसको कहते हैं कोलेस्ट्रम। और इस कोलेस्ट्रम में जो एंटीबॉडी पाई जाती है उसका नाम है आईजीए एंटीबॉडी। जब माँ के पेट में थे तब आईजीजी एंटीबॉडी हमारी सुरक्षा करती थी। जब अपन पैदा होने ही वाले थे तो माँ ने सोचा कि बाहर कौन ध्यान रखेगा, तो माँ ने अपने दूध के द्वारा आपको कौन सी एंटीबॉडी प्रदान की, आईजीए। इसलिए तो बहुत सारे पिक्चरों में कि माँ का दूध पिया है तो आजा, क्योंकि अगर माँ का दूध पिया होगा तो एंटीबॉडी होगी और रोग प्रतिरोधकता क्षमता ज्यादा होगी, लड़ने की क्षमता ज्यादा होगी। अब बकरी का पिया होगा तो कहां से आए। तो माँ इस प्रकार से जब अपन 9 महीने पेट में रहते हैं तब आईजीजी, और बाहर आने पर दूध के द्वारा भी कौन सी एंटीबॉडी, आईजीए। इसी आईजीए एंटीबॉडी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये है आईजीए एंटीबॉडी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कोलेस्ट्रम में माँ के दूध में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, आईजीए। एक्सरसाइज करो, पसीने आने चाहिए, क्योंकि पसीने में भी कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, आईजीए। वो सारी स्किन डिजीज नहीं होगी। उसके बाद कभी कभी रोना भी जरूरी है। आंसुओं में भी कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, आईजीए। कई बार है दुखी कि यार उसने मेरे को बहुत रुलाया, मेरे को बहुत आंसू दिए, तो पागल आदमी, बढ़िया है, आंसू दिए तो कम से कम आंखों की सफाई रहेगी। और कौन सी एंटीबॉडी प्रोवाइड की उसने, तो आईजीए। एक और सबसे अच्छी और इम्पोर्टेंट बात है, हमारी लार में, हमारे सलाइवा में भी कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, आईजी एंटीबॉडी। इस प्रकार मैंने आपको एंटीबॉडी को माँ से रिलेट करके याद करवाने की भी कोशिश की है। अब आप फिर दोबारा देख सकते हैं कि आईजीजी सबसे छोटी एंटीबॉडी है, प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ये जितने भी शरीर के सीक्रेशन है उसमें पाई जाती है, इसलिए आईजीए एंटीबॉडी को स्त्रावी एंटीबॉडी या सीक्रेटरी एंटीबॉडी कहते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, एंटीबॉडी को हिंदी में प्रतिरक्षी कहते हैं।